कन्हैया नगर में एक बूढ़ा ठेले वाला रहता था, रामू काका। वो रोज शाम को बाजार में अपना ठेला लगाता और बच्चों को गोलगप्पे खिलाता। उसकी एक खासियत थी, उसके बनाए गोलगप्पे का स्वाद पूरे कस्बे में सबसे अलग था। बच्चे कहते, रामू काका के गोलगप्पे खाओ तो दिल खुश हो जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन गोलगप्पों के पीछे एक जादुई राज छुपा है। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अजय, सोहन और प्रीति। ये तीनों हमेशा शरारतों में लगे रहते। स्कूल से भागकर नदी किनारे खेलना, कभी दुकानदार को छेड़ना तो कभी पेड़ों पर चढ़ना, ये उनकी रोजमर्रा की बातें थीं। उन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद थे। शाम होते ही वे रामू काका के ठेले पर पहुंच जाते और खट्टे मीठे पानी वाले गोलगप्पे खाते। एक दिन जब रामू काका घर जाने के लिए ठेला समेट रहे थे तो अजय ने देखा कि रामू काका गोलगप्पे का एक बड़ा डिब्बा झोपड़ी के अंदर ले जा रहे हैं। उस डिब्बे से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। अजय ने सोहन और प्रीति से कहा, देखा तुमने, ये कोई साधारण गोलगप्पे नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। सोहन बोला, हो सकता है काका किसी तांत्रिक से मिले हों, तभी तो इनके गोलगप्पों का स्वाद इतना अद्भुत है। प्रीति हंसते हुए बोली, तुम दोनों जासूस मत बनो, कल देखते हैं। अगली शाम तीनों दोस्त रामू काका की झोपड़ी के पीछे छिप गए। रात को जब काका सो गए तो अजय चुपके से अंदर घुसा। वहाँ उसने वही चमकता हुआ डिब्बा देखा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। डिब्बे में गोलगप्पे रखे थे, लेकिन वे साधारण नहीं थे। कुछ गोलगप्पे चमचमा रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई सितारे भरे हों। अजय हैरान रह गया। अजय ने हिम्मत करके एक गोलगप्पा खा लिया। जैसे ही उसने खाया, उसके कानों से पंख निकल आए और वो हवा में उड़ने लगा। सोहन और प्रीति डरकर चिल्ला पड़े, अरे अजय उड़ रहा है। अजय खुशी से आसमान में चक्कर लगाने लगा। कुछ देर बाद पंख गायब हो गए और वो नीचे गिर पड़ा। तीनों दोस्त समझ गए कि ये साधारण गोलगप्पे नहीं, बल्कि जादुई गोलगप्पे हैं। अगली सुबह रामू काका ने तीनों को बुलाकर कहा, बच्चों, मैं जानता हूँ कल तुमने मेरा डिब्बा खोला था, लेकिन गुस्सा नहीं हूँ। अब तुम सच जान ही गए हो तो सुनो। काका ने बताया, कई साल पहले मैं एक घूमते हुए साधु से मिला था। उसने मुझे ये जादुई डिब्बा दिया और कहा, इन गोलगप्पों से लोगों का भला करना, लेकिन लालच मत करना। हर गोलगप्पा अलग शक्ति देता है, कोई उड़ने की ताकत, कोई अदृश्य होने की, कोई बहुत ताकतवर बना देता है। तीनों दोस्त दंग रह गए। काका ने कहा, ये गोलगप्पे केवल नेक इरादों से खाने वाले को असर करते हैं। स्वार्थी और लालची इंसान पर ये उल्टा असर डालते हैं। शुरू में तीनों दोस्त मजे लेते रहे। कभी उड़कर नदी पार करते, कभी अदृश्य होकर आम चुराते। लेकिन धीरे धीरे अजय के मन में लालच पैदा होने लगा। वो बोला, अगर हम इन गोलगप्पों को बेचें तो अमीर हो सकते हैं। सोचो कितने लोग इन्हें खरीदेंगे। सोहन और प्रीति ने मना किया, ये खेल तमाशा नहीं है। काका ने चेतावनी दी है, लेकिन अजय नहीं माना। एक दिन अजय ने चोरी से डिब्बे से 3 गोलगप्पे खा लिए। पहला खाया तो वह ताकतवर हो गया। दूसरा खाया तो उसकी आंखों से आग निकलने लगी। तीसरा खाया तो उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। वह चीखा, बचाओ, मेरा शरीर जम रहा है। सोहन और प्रीति घबरा गए। वे दौड़कर रामू काका के पास पहुँचे। रामू काका ने मंत्र पढ़कर अजय को बचाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, लालच से ये जादू उल्टा असर करेगा। जादुई शक्ति जिम्मेदारी है, खिलौना नहीं। अजय रोते हुए बोला, काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा।